नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपूर्वा क्लासेस में। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण दुर्ग का पूरा अध्ययन करने वाले हैं जो बाकी राजस्थानी किलों से थोड़ा अलग है। आपने राजस्थान के कई प्रसिद्ध किलों के बारे में पढ़ा होगा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, जैसलमेर और मेहरानगढ़। लेकिन आज का हमारा विषय है बीकानेर का जूनागढ़ किला। बीकानेर शहर की स्थापना, राठौड़ वंश का इतिहास, महाराजा राय सिंह की शक्ति, मुगल संबंध, राजपूत मुगल स्थापत्य और कई राजाओं द्वारा बनाए गए शानदार महलों की कहानी। और ध्यान रखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस किले से जुड़े निर्माणकर्ता, निर्माण वर्ष, पुराना नाम, स्थान, स्थापत्य और प्रमुख महलों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम जूनागढ़ किले को एकदम शुरुआत से अंत तक समझेंगे। बीकानेर की स्थापना सबसे पहले समझते हैं कि बीकानेर बना कैसे। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका ने की थी। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। राव बीका ने जांगल प्रदेश की ओर अपना राज्य स्थापित किया और आगे चलकर यही क्षेत्र बीकानेर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगर बीकानेर की स्थापना 1488 में हुई थी तो जूनागढ़ किला उसी समय क्यों नहीं बना? क्योंकि शुरुआती समय में बीकानेर का प्रमुख दुर्ग राव बीका का पुराना किला, जिसे आज बीका जी की टेकरी से जोड़ा जाता है, था। लेकिन समय के साथ बीकानेर राज्य मजबूत हुआ और एक ज्यादा विशाल तथा मजबूत दुर्ग की आवश्यकता महसूस हुई। यहीं से शुरू होती है जूनागढ़ किले की कहानी। जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह के शासनकाल में हुआ। राय सिंह बीकानेर के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे और मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख सेनापतियों में भी उनका स्थान था। किले के निर्माण की शुरुआत 1580 के दशक के अंत, विशेष रूप से 1588 से 89 ईस्वी के आसपास मानी जाती है और इसका निर्माण 1590 के दशक में पूरा हुआ। सरकारी पर्यटन स्रोत इसे 1588 ईस्वी में निर्मित बताता है। जूनागढ़ का प्राचीन नाम चिंतामणि दुर्ग था। बाद में जब बीकानेर के शासक लालगढ़ पैलेस जैसे नए राजसी निवासों की ओर चले गए तो इस पुराने किले को जूनागढ़ यानी पुराना किला कहा जाने लगा। बीकानेर का जूनागढ़ किला एक मैदानी दुर्ग है, यानी इसे एक समतल मैदान पर बनाया गया है, जबकि राजस्थान में अधिकांश दुर्ग ऊंचे पहाड़ों पर बनाए जाते थे। इसी कारण जूनागढ़ राजस्थान के दुर्गों में अपनी अलग पहचान रखता है। इस किले का विशाल आयताकार परिसर लगभग 1078 गज के विस्तार में फैला हुआ है और इसका कुल घिरा हुआ क्षेत्र लगभग 63,119 वर्ग गज है। किले की सुरक्षा के लिए मजबूत परकोटे, बुर्ज, विशाल द्वार और खाई जैसी रक्षात्मक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। किले की दीवारों पर लाल बलुआ पत्थर का शानदार काम दिखाई देता है। जूनागढ़ की वास्तुकला को केवल एक शैली में बांधना मुश्किल है। यहाँ आपको राजपूत स्थापत्य, मुगल प्रभाव, गुजराती शैली और बाद के काल की यूरोपीय आधुनिक प्रभाव वाली सजावट का मिश्रण दिखाई देता है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग, नक्काशीदार झरोखे, छतरियां, बालकनियां, भित्ति चित्र, सोने की सजावट और शीशे का काम, इन सब ने जूनागढ़ को एक विशाल राजसी कला संग्रहालय जैसा बना दिया है। जूनागढ़ के प्रमुख द्वार। अब बात करते हैं किले के दरवाजों की। किले के प्रमुख प्रवेश द्वारों में करणपोल, सूरजपोल, दौलतपोल जैसे नाम महत्वपूर्ण है। सूरजपोल का अर्थ है सूर्य द्वार। यह किले के सबसे प्रसिद्ध द्वारों में से एक है। वहीं करणपोल भी प्रमुख प्रवेश द्वार है। द्वारों पर विशाल लकड़ी के दरवाजे और लोहे की कीलों जैसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती थी, यानी दुश्मन हाथियों की मोटिवेशन से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करें तो लोहे की नुकीली कीलें हाथियों के लिए बड़ी बाधा बनती थी। जूनागढ़ के प्रमुख महल। करण महल। इसका संबंध महाराजा करण सिंह से है। यह महल राजकीय दरबार और महत्वपूर्ण समारोहों से जुड़ा हुआ था। इसमें सुंदर नक्काशी, सजावटी खिड़कियां और राजसी स्थापत्य देखने को मिलता है। सरकारी विवरण के अनुसार करण महल को औरंगजेब के विरुद्ध विजय के स्मरण से भी जोड़ा जाता है। अनूप महल। इसका संबंध महाराजा अनूप सिंह से है। अनूप महल की सबसे खास बात है इसकी भव्य आंतरिक सजावट। यहाँ सोने की पच्चीकारी, सजावटी नक्काशी और शानदार कलाकारी देखने को मिलती है। इसी कारण अनूप महल को जूनागढ़ के सबसे शानदार हिस्सों में गिना जाता है। फूल महल।
फूल महल को किले के सबसे पुराने महलों में गिना जाता है। इसमें फूलों और विभिन्न सजावटी डिजाइनों से संबंधित सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। चंद्र महल। चंद्र महल अपनी शानदार सजावट, दर्पणों, चित्रों और संगमरमर के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कलाकारी ये दिखाती है कि बीकानेर के राजाओं ने केवल युद्ध और राजनीति में ही नहीं, बल्कि कला और वास्तुकला में भी बहुत रुचि ली। बादल महल। नाम सुनकर ही आपको बादल और बारिश याद आनी चाहिए। बादल महल की सजावट में बादलों और वर्षा से संबंधित चित्रात्मक विषय दिखाई देते हैं। रेगिस्तानी बीकानेर में बारिश और बादलों की कल्पना को महल की सजावट में उतारना अपने आप में बेहद रोचक बात है। इसका संबंध महाराजा गंगा सिंह के काल से है। गंगा महल 20वीं शताब्दी में किले के विकास का उदाहरण है और आज किले के परिसर में संग्रहालय से भी इसका संबंध है। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के आधुनिक काल के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। इसलिए जूनागढ़ किला हमें एक ही समय का इतिहास नहीं दिखाता। यहाँ हमें कई पीढ़ियों और कई शासकों के समय की वास्तुकला एक ही परिसर में दिखाई देती है। जूनागढ़ के मंदिर। विद्यार्थियों, ये मत समझिए कि किले में केवल राजा महाराजाओं के महल ही थे। किले के अंदर धार्मिक संरचनाएं भी थीं। इनमें हरमंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरमंदिर का उपयोग राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था। इससे पता चलता है कि राजपूत राजमहलों में जूनागढ़ किला केवल महाराजा राय सिंह की देन नहीं है। राय सिंह ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसके बाद आने वाले शासकों ने इसमें नए महल, भवन और सजावटी हिस्से जोड़े। जैसे राय सिंह प्रारंभिक निर्माण, करण सिंह करण महल, अनूप सिंह अनूप महल, गंगा सिंह गंगा महल और आधुनिक काल के निर्माण। यही कारण है कि जूनागढ़ किला अलग अलग कालखंडों की वास्तुकला को एक साथ दिखाता है। राजस्थान के कई बड़े किलों का इतिहास युद्धों और विजय पराजय की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन जूनागढ़ की पहचान केवल युद्ध से नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी वास्तुकला और राजसी विरासत। किले के अंदर आपको महल, मंदिर, आंगन, झरोखे, छतरियां, गलियारे और सजावटी भवन एक साथ देखने को मिलते हैं। आज यहाँ संग्रहालय में राजघराने से जुड़ी पोशाकें, हथियार, पांडुलिपियां, आभूषण और अन्य वस्तुएं भी प्रदर्शित की जाती हैं। अगर परीक्षा से ठीक पहले आपको जूनागढ़ याद करना हो तो बस ये लाइन याद करिए। 1488 में बीका ने बसाया बीकानेर, राय सिंह ने बनाया जूनागढ़ का डेरा। फिर याद करें पुराना नाम चिंतामणि दुर्ग, निर्माण राय सिंह, काल 16वीं शताब्दी का अंत, प्रकार मैदानी दुर्ग, प्रमुख द्वार सूरजपोल, करणपोल, दौलतपोल, प्रमुख महल करण महल, अनूप महल, फूल महल, चंद्र महल, बादल महल, गंगा महल, प्रमुख धार्मिक संरचना हरमंदिर और सबसे महत्वपूर्ण बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी राव बीका। तो विद्यार्थियों, आज हमने केवल जूनागढ़ किले की कहानी नहीं पढ़ी, बल्कि बीकानेर की स्थापना से लेकर राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह और गंगा सिंह तक की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझा। अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं आरपीएससी, सीईटी, रीट, पटवार, वीडीओ, एलडीसी, एसआई और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के किले, महल, मंदिर, स्थापत्य और राजवंश बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ऐसे ही राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए अपूर्वा क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।